अल्फा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 12th क्लास के केसी सिन्हा मैथ्स बुक का 9 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 10 से रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन हिंट्स दूंगा, आप लोग को बनाना होगा। तो चलिए 10 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस पोर्शन इज LHS एंड दिस पोर्शन इज RHS। वी हैव टू फाइंड आउट दिस पोर्शन। मतलब हम LHS लेकर के ये RHS को क्या करना है, मंगाना है। तो हम देख रहे हैं कि LHS में साइन इनवर्स में है और कॉस इनवर्स में है, लेकिन RHS में किस में है, tan इनवर्स में है। तो LHS पहले ले लेते हैं। LHS बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स को हमको tan इनवर्स में बदल देना होगा, कैसे भी करके। तो बदलेंगे कैसे, तो ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बना करके बदलेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज बना दे रहे हैं ABC, फिर एक और त्रिभुज बना दे रहे हैं क्योंकि डबल निष्पत्ति को चेंज करने वाले हैं हम लोग PQR। और ये त्रिभुज रफली होगा, ये आपका रफली है, समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, ये साइन इनवर्स है ना। तो साइन थीटा का सूत्र याद रखना कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा बट्टे x और कर्ण हो जाएगा 1। तो आधार कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार तो निकलने आता है ना। अच्छा, कॉस इनवर्स y बट्टा 1 है, तो इसमें आधार, इसका सूत्र होता है कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कोण। तो आधार हो जाएगा y, चेक करो, आधार हो जाएगा y और कोण हो जाएगा 1। तो लंब ऐसे ही निकल जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि इसको tan में बदल देते हैं। तो tan में बदलने के लिए अब हम साइन इनवर्स के जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स और लिखेंगे लंब बटा आधार। tan थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चे, लंब बटा आधार। तो लंब देखो क्या है, लंब क्या है, x है, बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब बटा आधार। और प्लस कॉस इनवर्स को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। अब क्या लिखेंगे, तो ये लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा हो जाएगा y। ये y है, रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में y। तो चेंज हो गया ना। अब आप इसको कौन से फॉर्मूला पे ले जाओगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y के फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x के जगह पे रखोगे ये वाले पोर्शन को और y के जगह पे रखोगे ये वाले पोर्शन को। तो जैसे ही रखोगे तो इसको कैलकुलेशन करोगे, बट्टा के जोड़ घटाव करोगे ना, तो इतना आ जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, आपको ये बनाना होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप इसे बनाइए, जो क्वेश्चन लगेगा कि मेरे को बनाना चाहिए वो मैं जरूर बनाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, थोड़ा बट्टा का जोड़ घटाव थोड़ा सा इसमें आएगा लेकिन बन जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो बात करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 के 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है और 10 के 2 नंबर क्वेश्चन में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, बस हम क्या करते हैं, इस 2 को यहां से हटा देते हैं। चेक करना है, इस 2 को हटा देते हैं, तो यही हटा देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ध्यान में रखना। तो ये 2 को मैं इधर भेजूंगा तो यह गुना में नहीं चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर ये बच जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और मैं एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा डियर, क्योंकि मेरे बोर्ड पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन से आप लोग को थोड़ा सा कम दिखे
तो सॉरी, अब इस पोर्शन को LHS ले लेते हैं और इस पोर्शन को हम मंगा देंगे। तो LHS लेंगे बच्चे, देखना जी, 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस y के फॉर्मूला डाल देंगे। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो चेक करो, 2 इंटू इसके बदले हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अभी ये पोर्शन आया नहीं, ये पोर्शन आया नहीं, ये पोर्शन tan में आया हुआ है। चेक करो, ये पोर्शन किस में आया हुआ है? tan में आया हुआ है। हमको मंगाना किस में है? साइन में। तो हम एक चीज सूत्र याद की करके रखे हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 गो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, एगो साइन इनवर्स में, एगो कॉस इनवर्स में, एगो tan इनवर्स में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहां पे लिख दूं, देखो जी, अब मैं क्या करूंगा कि इस फॉर्मूला पे बैठा दूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा, दिख रहा है ना जी, साइन इनवर्स 2x यानी 2 x के जगह पर रखूंगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना, रखूंगा जी। सबके बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है? टोटल वैल्यू x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई के होल स्क्वायर। चेक करो ना, चेक करो, यही तो रखे हुए हैं। फिर मैं इधर घेर के बना दे रहा हूं, देखो जी, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। और देखो जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है बच्चे? ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? x माइनस वाई के होल स्क्वायर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर लघुत्तम होगा। और x माइनस वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, x माइनस वाई नहीं, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, सॉरी, यहाँ पे होगा x प्लस वाई है ना, तो 1 माइनस एक्स वाई, गलत हो गया, 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी, 1 माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में x प्लस वाई के होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इस पोर्शन को ऊपर लेके चले जाते हैं, भाग में है तो गुना में बदलेगा तो ऊपर नीचे होगबे करेगा, तो सबको पता है। 1 माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर, इस पोर्शन को ऊपर लेके आएंगे और इस पोर्शन को नीचे रखेंगे। तो इस पोर्शन को नीचे रखने का तरीका है कि इसको होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे या इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे? एक के स्क्वायर करेंगे, एक इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस 2xy। ठीक है जी, दिख रहा है ना बच्चे? अब फिर जगह नहीं है, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्लस, इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। चेक करो ना, मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा ये गलत हो गया था, यहाँ पे xy नहीं दिया गया था, तो थोड़ा सा ये गलत था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 1 माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर को ऊपर रखा, 1 माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर को ऊपर रखा, अपॉन में रखा इसके इस दोनों को तोड़ करके। तो इस दोनों को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसको तोड़ेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट चुका है। चेक करो ना, कट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी एक कट जाएगा, ये एक है और ये डबल है, तो हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पे लिख दूं, दिख रहा है ना, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन, क्या बच रहा है? थोड़ा सजा करके लिख लेते हैं, सजा करके। तो सजा करके लिखते हैं, देखना जी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ही लिख देते हैं जैसे है वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है जी, चेक करो, तो दिख रहा है ना, मैंने कुछ नहीं लिखा, जो बचा लिखा 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू वाई स्क्वायर, आप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ये लिखा। ये मैं मिटा करके लिख देता हूँ, ये मिटा दूं, मैं मिटा करके लिख दे रहा हूं, देख लेना, उतार लेना। थोड़ा सा है बस, थोड़ा सा बना लो। तो मैं यहां से लिखता हूं तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस, बच्चे इसमें से बताना, ये दोनों में से बताना कॉमन क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर हो रहा है, चेक करो ना, एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, कॉमन का मतलब मिलना। तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, चेक करो, और यहाँ पे बचेगा 1। एक्स स्क्वायर कॉमन हो चुका है, चेक करना। इसमें से मैं अगर एक्स स्क्वायर हटा दूं तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस में 1, और लास्ट में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, लास्ट में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। तो देखो जी, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं। अच्छा, यहां पे देखिएगा आ चुका है अब हमारा वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर है वाई स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं इस वाई स्क्वायर को जो लास्ट में बचा था, ध्यान से देखिए, क्या मैं इस वाई स्क्वायर को मैं यहां पे लिख सकता हूं, चेक करो, यहां पे ना लिख करके मैं यहां पे लिख सकता हूं, चेक करो जी। यहां पे वाई स्क्वायर था ना, यहां पे वाई स्क्वायर था, तो इस वाई स्क्वायर को यहां पे ना लिख करके मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख दिया। अब देखो जी, वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों से कॉमन लेंगे, यहां से वाई स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, चेक करो, और ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, चेक करो ना, नहीं समझ में आया, सुनो, ये हमारे पास था, ये क्वांटिटी हमारे पास था, चेक करो, ये क्वांटिटी था। मैं इस वाई स्क्वायर को यहां ना लिख करके मैं यहां पे लिख देता हूं, गलती कर दिया क्या, कुछ गलती नहीं हुआ, वाई स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहा, और ये दोनों में से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन जैसे ही लिया तो यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर प्लस 1। अब चेक करो ना, ये वाई स्क्वायर प्लस 1, ये वाई स्क्वायर प्लस 1, जैसे ही कॉमन लूंगा ना, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। तो चेक करो, दिस पोर्शन इज दिस पोर्शन, तो आप चेक कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसे सजा करके लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस पोर्शन इज दिस पोर्शन, तो वी कैन राइट हियर बराबर RHS प्रूव्ड। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, तो देख लीजिए। चलो जी, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 का 1 नंबर क्वेश्चन है LHS में 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x साबित करना है। भैया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कि जब ये पोर्शन tan इनवर्स में है तो इधर वाले पोर्शन tan में आना चाहिए। तो आएगा कैसे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आप चेक कर सकते हो, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चे, कि सबसे पहले इसको LHS मान लेते हैं, और इसमें tan इनवर्स x को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब आपको पता चलेगा कि सर जी क्यों थीटा मान रहे हो, आपको कैसे पता चला। बहुत स्टूडेंट कहेंगे कि सर जी आपको बनाते बनाते आदत हो गया इसलिए पता चला। नहीं, आपको भी पता चल जाएगा जब एक एक्सपीरियंस नाम का चीज है, जो एक्सपीरियंस आप में हो जाएगा ना, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए, tan इनवर्स x का रिलेशन cot इनवर्स x के साथ जरूर होता है, तो जैसे ही tan इनवर्स x का मानेंगे तो cot इनवर्स x का रिलेशन अपने आप बन जाएगा। जैसे कि देखिए, लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा, tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। x बराबर क्या हो गया, tan थीटा। अब आप एक बात बताओ, क्या tan थीटा को मैं cot में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता हूं, चेक करो। इसको मैं लिख सकता हूं cot π/2 माइनस थीटा, चेक करो ना, बिल्कुल लिख सकता हूं भैया। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है।
तो क्या मैं इसको इधर बुला सकता हूं, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। चेक कर लेना। तो मेरा मेन पर्पस क्या था, मेरा मेन पर्पस था कि tan इनवर्स एक्स को जगह पे क्या रखना, थीटा रखना। कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे क्या रखोगे, कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे रखोगे π/2 माइनस थीटा, यानी इस प्लेस पे क्या आएगा, थीटा। सॉरी, हाँ, इस प्लेस पे थीटा और इस प्लेस पे क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा। तो चेक करते हैं क्या है। तो यहां पे देखिए, तो 2 tan इनवर्स और यहां पे देंगे कॉसेक। भैया इस पोर्शन की जगह पे क्या आएगा, थीटा। दिस पोर्शन रिप्लेस्ड बाय थीटा माइनस tan, और कॉट इनवर्स है ना, तो कॉट इनवर्स किसके स्थान पे आएगा, π/2 माइनस थीटा। चेक करो ना, चेक करो ना जी, गलती लिखा कि सही लिखा। 2 tan इनवर्स और यहां पे देखिए कॉसेक थीटा एज इट इज, और tan ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा। चेक करो, कॉट थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अब कॉट थीटा आएगा तो बस क्या करोगे, 2 tan इनवर्स दिख रहा है ना। अच्छा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1/, का होता है साइन थीटा होता है कि नहीं भाई। इसका होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है ना जी, बोलो ना, मैं तो ये लिख दिया 2 tan इनवर्स। अच्छा जी, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने अभी बताया था कि मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन मुद्दा क्या है, मेरा मेन टारगेट क्या है। मेरा मेन टारगेट है कि अगर ये tan इनवर्स में है तो ये टोटल पोर्शन को tan इनवर्स में होना जरूरी है। टोटल पोर्शन को tan इनवर्स में होना जरूरी ही तो जरूरी है। तो क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स, याद करो 11th क्लास वाली बात। अच्छा, इसके प्रीवियस वीडियो में इस पे काफी चर्चा हुआ था। 1 माइनस रहता है तो साइन स्क्वायर में आता है फॉर्मूला, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि पहले से ही कोण आधा है, ऐसे होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर ये 2 हट जाएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं इसके बदले लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और बच्चे साइन थीटा यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस फॉर्मूला इज हाफ एंगल फॉर्मूला। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि डबल है तो आधा है तो खुद के आधा। तो इसके बदले मैं लिख दूंगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चेक करो ना, चेक करो। तो मैं इसे काट कूट करूंगा, 2 से 2 गया भैया, गया 2 से 2, और ये साइन थीटा बाई 2 से वो चला गया, तो हमारे पास बचा क्या, 2 tan इनवर्स। देखना ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, देखना ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, tan थीटा बाई 2। चेक करो, tan थीटा बाई 2 अकॉर्डिंग टू 10th क्लास साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। मेरा मेन टारगेट क्या था, मेन टारगेट हमारा यही था कि अगर ये tan इनवर्स में है तो बीच वाले को tan में मंगा दो। तो चेक करो ना, tan तो आ चुका है ना, चेक करो tan आ चुका है। तो बस एक पे इनवर्स है, एक पे इनवर्स नहीं, ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया बच्चे, थीटा बाई 2। 2 गुणे थीटा बाई 2 और 2 से 2 गया, रिमेनिंग थिंग इज थीटा। और थीटा का वैल्यू पुट करो, एकदम आना ही है। थीटा का वैल्यू क्या, चेक करो, tan इनवर्स एक्स, तो दिख रहा है ना, तो RHS। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। हाँ, मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे नहीं दिख रहा होगा, शायद यहां पे नहीं दिख रहा होगा, देख लो, दिख रहा है ना, देख लेना, थोड़ा सा दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा दिक्कत है, देख लेना। तो वीडियो को पॉज करके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 का 2 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। देखिए
कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स बराबर सिद्ध करना है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा जी, एक बात देखिए, सबसे पहले तो एक निष्पत्ति दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया, फिर एक इन्वर्टिबल फंक्शन दिया। तो चल क्या रहा है, मैंने बोला था कि इधर मान लीजिए कि टेन इनवर्स है और इधर कोई फंक्शन है कोई फंक्शन, तो इस फंक्शन को मैं किस में बदलूंगा, टेन में। तो प्रॉब्लम वही है, इधर से बदलते आइए, ये कॉट इनवर्स को मैं किस में चेंज करूंगा, साइन में। तो एक पे इनवर्स रहेगा, एक पे इनवर्स नहीं रहेगा, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर आएगा तो उस पोर्शन को मैं फिर किस में बदलूंगा, टेन में। तो एक पे इनवर्स रहेगा, एक पे इनवर्स नहीं रहेगा, काम खत्म हो जाएगा। फिर फाइनली हमारे पास आ जाएगा कॉस में, आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इतना ही गया। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इस कॉट इनवर्स को किस में बदलना होगा, सबसे पहले मैंने एलएचएस लिया, सबसे पहले कॉट इनवर्स को क्या बदलना होगा, साइन में। तो चेक कीजिए, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल में इसलिए बनाता हूं, चाहे तो आप बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो याद कर लीजिए, मैं ट्रायंगल इसलिए बनाता हूं ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो जाए, सूत्र याद करने की जरूरत ना पड़े। तो देखो जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो कॉट थीटा का सूत्र दिमाग में लगाना। तो नहीं याद है तो ये फंडा इस्तेमाल कर लेना, मैं तो बहुत पहले बता दिया था कि लाल बट्टा कक्का, ये लंब बट्टा आधार, टेन थीटा साइन कॉस टेन थीटा लंब बट्टा आधार, तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना हो गया, आधार बट्टा लंब, आधार एक्स और लंब कितना हो गया, एक। तो आधार एक्स और लंब कितना हो गया, एक। चेक करो ना, तो कर्ण निकालो, तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेक करो, यहां पर बदलते हैं, कॉस टेन इनवर्स सब उतरबे करेगा, साइनो उतरेगा। अब हम यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉट है, तो इस कॉट इनवर्स को किस में चेंज करना था हमको, साइन में। तो साइन में, तो इस कॉट इनवर्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स को क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला डालूंगा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब दिस पोर्शन लंब एंड दिस पोर्शन कर्ण। तो 1 बटा रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो, और एक पे इनवर्स है भैया, एक पे इनवर्स है और एक पे इनवर्स नहीं है, खत्म, एंगल लिखा जाएगा। किसके माध्यम से, तो डोमेन और रेंज के माध्यम से लिखा जाता था, बट यहाँ पे ये और ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये और ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, काटेंगे नहीं, बस समझ लेंगे। तो कॉस टेन इनवर्स हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा क्या, 1 बट्टा रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो ना, चेक करो, दिख रहा है ना, नहीं? तो यहाँ हमारे पास ये बचा। अब लास्ट फंडा है कि इस टेन इनवर्स को किसमें चेंज किया जाए, कॉस में। मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी निष्पत्ति हो, अगर टेन इनवर्स हो, अगर समथिंग इधर फंक्शन हो, तो इस फंक्शन को टेन में बदलना होगा। तो अब इस फंक्शन को कॉस में बदलना होगा, किस में बदलना होगा बच्चे, कॉस में। तो कॉस में बदलने के लिए ड्रॉ ए ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं दूसरा PQR, रफली ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे टेन थीटा को बदल रहे, तो सबसे पहले टेन थीटा का सूत्र याद रखेंगे। तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब एक हो गया, आधार हो गया ये। कर्ण चाहिए ना बच्चे, कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण मंगाने के लिए क्या होगा, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं, चेक करो, PR बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, तो रूट अंदर 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, आधार के स्क्वायर तो आधार के स्क्वायर यानी रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। तो चेक करो, 1 प्लस ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना बच्चे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक कितना हुआ, 2, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, बात वही है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 रूट ओवर। तो चेक कर लो, कॉस है, कॉस दे दूंगा भैया, टेन है ना, इस पोर्शन को हमको किसमें चेंज करना था, टेन में चेंज करना था, दिमाग में लाना, टेन में चेंज करना था। तो मैं यहां पे डालूंगा, सॉरी, इस पोर्शन को किसमें चेंज करना था, कॉस में। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉस इनवर्स
और ये हो जाएगा cos थीटा का सूत्र याद रखना। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। देखो यहाँ पे ए बट्टा के तो आधार हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये। तो हमारे पास हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2। चेक करो ना, एक पे इनवर्स है एक पे इनवर्स नहीं है। क्या लिखोगे? थीटा लिखोगे। तो थीटा लिखने का तरीका बस, और दोनों रूट में है तो एक ही रूट में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दूं तो हो जाएगा, सजा के लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये 2 है ना, काहे आज गलती हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 2 है यहाँ पे था, तो बराबर RHS। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तब प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की 12 का 1 नंबर। तो 12 का 1 नंबर अगर समझा देता हूं तो 12 का 2 आसान से बन ही जाएगा। तो देखो जी, 12 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, मतलब कंडीशनल क्वेश्चन आ गया। अब कंडीशनल का मतलब हो गया कि शर्त देगा और उस शर्त से आपको साबित करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, तो सिद्ध करे yz प्लस zx प्लस xy बराबर 1। तो कुछ ना करो भैया, बस इस कंडीशन को ले लो। अब साबित नहीं करना, ये LHS और RHS नहीं है कि ये LHS के लेंगे इतना मंगाएंगे, नहीं, ये नहीं है, ये कंडीशन है। दिस पोर्शन इज गिवन दैट, ये पोर्शन दिया गया है आपके, और इस पोर्शन को लेना है और इतना मंगा देना है, इतना मंगाना हमको। तो बस फॉर्मूला डालो, काम बन जाएगा। चलो कैसे फॉर्मूला डालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। चेक करो, अब बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है कि नहीं, बराबर क्या है, π/2। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, आप लोग को एक लाइन लिखना होगा कि दिया गया है कि इतना। अब लिखना है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर π/2। अब इस इनवर्स को मैं उधर लेके जाऊं, इनवर्स हट जाएगा। तो इनवर्स हट जाएगा, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, तो इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, tan π/2। चेक करो, मैं इस इनवर्स को उधर लेके जा गया तो tan π/2। तो tan π/2 माने क्या, tan π/2 माने क्या, अपरिभाषित, अनडिफाइंड माने क्या, 1/0 होता है कि नहीं होता है। चेक करो ना, 1/0 होता है। अब 1/0 होता है ना भैया, अब तिरछा गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये, तो इधर गुना करोगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, ऊपर वाला टोटल पोर्शन 0। अब इसमें गुना करेगा तो 0 हो जाएगा ना जी। क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या बचेगा जी, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं इस सारे पोर्शन को, ये माइनस में है ना, तो सारे पोर्शन को उधर भेज देता हूं। तो 1 बराबर क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बस चेक करो, दिस पोर्शन इज दिस पोर्शन आ चुका है। तो ये आप साबित कर लेना, बस मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 12 का 2 नंबर क्या दिया हुआ है, बस यहाँ पे पाई रखा है और यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला अपना लेना है। बस क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ इधर आ जाएगा tan पाई का मान क्या होता है, 0। तो tan पाई का मान 0 होता है, तो 0/1। उस टाइम लिखे थे हम 1/0, अब लिखेंगे 0/1। गुना करेंगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। ये एक्स वाई जेड है, ऊपर वाला बच जाएगा। तो ऊपर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, माइनस एक्स वाई जेड होता है। बस हो गया। चलो अब बात करते हैं 13 का 1 नंबर क्वेश्चन। 13 का 1 नंबर है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2। तो सिद्ध करे, यहाँ पे कुछ और है, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2। तो सिद्ध करे x इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला ही होता है भाई, इसका कुछ नहीं करोगे, बस इसका क्या लगाओगे, बस इसका फॉर्मूला लोगे। ये कंडीशन है, इसको लेकर के इतना मंगा देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो बराबर है वही π/2। अब इस π/2 साइन इनवर्स को लाओगे तो साइन हो जाएगा, इधर
साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, एक देखो ये पोर्शन बराबर इतना आ गया कि नहीं आ गया, तो सीधे कर लेना। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। और मैं बात करता हूं 13 का 2 नंबर और 13 का 3 नंबर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है बच्चे, इसे बहुत अच्छा से समझना। और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है। देखिए केसी सिन्हा बुक जो है थोड़ा सा एडवांस बुक है, तो एनसीईआरटी अब तक होता तो अब तक तो कब के खत्म हो चुका होता। बस 3 को वीडियो में खत्म, मात्र 3 को वीडियो में। तो इससे 2 गुना 3 गुना इसमें क्वेश्चन पढ़ना है और इसे एडवांस भी क्वेश्चन पढ़ना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है हमारा साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड बराबर पाई। ये कंडीशन है, मैंने पहले बोला कि कंडीशनल क्वेश्चन है, ये कंडीशन है। तो सिद्ध करे एक्स इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू रूट अंदर 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। ये चीज साबित करना है। तो ये चीज साबित करने से पहले मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपको दे देना चाहता हूं कि बेसिक नॉलेज है कि नहीं आपके पास। साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, याद रखना ये यूज होने वाला है। साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस 2। मैंने इस सारे फॉर्मूला को मैंने ट्रिकली समझाया था, ट्रिक से बताया था, बोला कि कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक याद रखो। एस सी सी एस ये सब बताया था ऐसे। कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर ये माइनस हटा करके बोलोगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 ऐसे होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बस इसको बनाने के लिए फंडा इस्तेमाल होने वाला है, तो कृपया करके इसे अच्छा से समझिए। तो चलिए सबसे पहले साइन वर्स एक्स को हम ए मान लेते हैं और साइन वर्स वाई को बी मान लेते हैं और साइन वर्स जेड को सी मान लेते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर जी क्या मैं इसको tan में बदल के बना सकता हूं? बना सकते हो, बट इतना ना लंबा जाएगा ना, इतना ना कठिन क्वेश्चन हो जाएगा कि आप खुद छोड़ दोगे, आपसे बनेगा भी नहीं। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई। तो चलिए लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, ए, साइन इनवर्स वाई बराबर क्या, बी, तथा साइन इनवर्स जेड बराबर क्या, सी। चेक करना, इतना हमको मंगाना है। अच्छा, इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए और y बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी, और इनवर्स हट जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी। ध्यान में रखना, इसकी आवश्यकता होने वाली है। तो देखेंगे, लिखेंगे, चूंकि दिया गया है कि गिवन दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर क्या, पाई। इसके बदले मैंने ए माना, इसके बदले बी और इसके बदले सी, तो रख दो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, पाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, इसको क्या लेना, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं एलएचएस, लेते हैं एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस में क्या है बच्चे, देखना ध्यान से, एक्स इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू रूट अंदर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ध्यान से देखना, हमको मंगाना क्या है, 2xyz, 2xyz। तो x दी वैल्यू क्या है, x दी वैल्यू साइन, और y दी वैल्यू साइन b, और z दी वैल्यू साइन c। तो मान रखो यहां पे साइन a रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a दिख रहा है ना, प्लस यहां पे कॉस b रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। ठीक है जी, और यहां पे कॉस सी रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। चेक करो ना, दिख रहा है, नहीं दिखेगा मैं बोर्ड उठा करके दिखा दूंगा। तो यहां पे हो जाएगा, लिख देते हैं यहां पे साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या, कॉस ए, आपको तो पता ही है, और कॉस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या, साइन बी। सॉरी
मैंने गलती रख दिया ना, यहां से गलत रखा गया बच्चे, सॉरी, पता नहीं आज क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे साइन आना चाहिए, साइन, साइन, क्योंकि आपको पता है कि y की जगह पे साइन भी है तो कॉस भी हो जाएगा, गलती हो गया था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सी, ये भी कॉस सी और ये भी कॉस सी। ठीक है जी। अब देखो जी, अब यहां से थोड़ा सा बेसिक फंडा इस्तेमाल होगा, देख लीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूं और थोड़ा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा देख लो। अब सब तो दिख रहा होगा ना, सब दिख रहा होगा, देख लेना। तो क्या करूं मैं, इससे मिटा देता हूं, इसे, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। और मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है जी, मिटाना ही पड़ेगा, बिना मिटा करके बनाए हुए आ ही नहीं सकता है। लो मैं सब मिटा देता हूं। तो जो कंडीशन दिया था वो मैं लिख दिया हूं, थोड़ा सा यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे साइन बी होना चाहिए और साइन सी होना चाहिए, तो मैंने कॉस लिखा था, सॉरी। तो आप यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी, ये कंडीशन दिया था पहले से, वो मैं लिख दिया हूं ताकि इसकी जरूरत पड़े। तो इसे भी मैं मिटा सकता हूं क्योंकि ये चीज मैंने लिख दिया है। तो एक काम करते हैं, एक हम फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 2 थीटा, ये दिया था जी, मैंने इधर लिखा है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, 2 गुना में है तो भाग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, इसके बदले में लिख सकता हूं 1/2 साइन 2a। क्या नहीं लिख सकता हूं, नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस 2 को मैं इधर लेके आऊं तो 1/2 नहीं हो जाएगा इधर, तो इसके बदले भी लिख सकता हूं 1/2 साइन 2b और 1/2 साइन 2c। ये थोड़ा क्वेश्चन एडवांस है, ये है। और 1/2 को अगर मैं कॉमन लूं, 1/2 को कॉमन लूं तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा साइन 2a प्लस साइन 2b, अब सब कुछ रट के थोड़ी पढ़ाएंगे, साइन 2c। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब मैंने बोला था कि साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बना लो। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अब इसको साइन सी प्लस डी बना लेते हैं इसको, तो मैं लिखूंगा साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस बात को ध्यान में रखना। तो 1/2 एज इट इज रह गया, ध्यान से देखना जी। और 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, माने एक बार कोण को जोड़ देना होता है, एक बार कोण को घटा देना होता है। तो 2 साइन, इसको जोड़ो 2a प्लस 2b, या बट्टा का हो जाएगा 2, ध्यान रखना, इंटू कॉस 2a माइनस 2b, बट्टा का हो जाएगा 2, प्लस साइन 2c हो जाएगा। ये इसका कोई वैल्यू नहीं था, बस ये उतर गया। तो एक काम करते हैं, आपको पता ही है कि यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, ध्यान से देखो 2a प्लस 2b, 2a माइनस, तो यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहां से 2 हट जाएगा और यहां पे आएगा। तो यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहां से 2 हट जाएगा और यहां पे आएगा। तो 2 से 2 क्या कैंसिल आउट हो गया ना। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/2, यहां पे बचा 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, चेक करना, यही बचा, प्लस साइन 2c, साइन 2c, साइन 2c, ये ना बचा। तो एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर मिटा करके बनाना पड़ेगा। तो ये वैसे लंबा क्वेश्चन है, ये है। तो काम करते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का वैल्यू यहां से लाते हैं, a प्लस बी का वैल्यू चेक करो, a प्लस बी का वैल्यू समीकरण 1 से लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, ए प्लस बी अगर यहीं पे रखते हैं, लिखते हैं इक्वेशन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखते हैं, देखना जी, a प्लस बी अगर मैं यहीं पे रखूं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, चेक करो ना, दिख रहा है, a प्लस बी बराबर का हो जाएगा पाई माइनस सी।
अब इस पाई माइनस सी को मैं ए प्लस बी के जगह पे आराम से रख सकता हूं, चेक कर लेना। तो 1/2 यहां पे चेक करो, 1/2 लिख देता हूं यहां पे, 2 साइन ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे, पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस इस साइन 2c है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी, आराम से लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे। आप क्यों लिख रहे हैं मैं बताऊंगा आपको। दिख रहा है, देख लो, दिख रहा है ना। अच्छा, फिर यहां पे लिख दूं, एक लाइन और लिखना है, तो मैं लिखूंगा 1/2 साइन पाई माइनस थीटा, क्या साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा 2 साइन सी, 2 साइन सी दिख रहा है ना जी, इंटू कॉस सी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इधर हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस सी। चेक करो, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना, ध्यान से देख लेना। तो क्या करूं, अब मैं इसे मिटा करके बनाने वाला हूं, तो आप लोग इसे थोड़ा मैं बारी बारी से उठा के दिखा दे रहा हूं, कैमरा साइड करके दिखा दे रहा हूं, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए नीचे वाला दिख गया होगा और ये दिख गया होगा, दिख गया होगा, दिख गया। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ये आया था हमारा। अब यहां से साइन सी कॉमन लेते हैं, चेक कीजिएगा, यहां से हम साइन सी कॉमन लेते हैं, तो साइन सी अगर कॉमन लेते हैं तो साइन सी नहीं 2 साइन सी कॉमन लेते हैं, मिल रहा है 2 साइन सी अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी। चेक करो, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी बचेगा, तो 2 से 2 गया, हमारे पास क्या बचा, साइन सी बचा। अच्छा एक काम करते हैं, इस सी को चेंज कर लेते हैं, सी को चेंज कर लेते हैं ए माइनस बी में। चेक करो, तो सी को यहां से लाएंगे तो समीकरण 1 से सी का मान भर देंगे, क्योंकि हमको ए बी सी की जरूरत है, हमको ए बी सी की जरूरत है, इसलिए सी का मान भरेंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ए माइनस बी का मान कहां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो क्योंकि हमको ए बी सी की जरूरत है, सी आ चुका है और डबल यहाँ पे सी है, तो सी को निकालने के लिए यहां से क्या कर देते हैं, सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी, सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी। तो क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं साइन सी और कॉस ए माइनस बी एज इट इज रह जाएगा, और कॉस सी के बदले लिख सकते हैं, कॉस सी के बदले लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है जी, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन सी, ध्यान से देखिएगा, और कॉस ए माइनस बी और कॉस पाई माइनस थीटा, में इधर लिखा था कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब आपको तो पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब यहां से हल करोगे ना बिल्कुल आएगा। तो ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को हटा देते हैं, तो इस माइनस को हटाएंगे ना तो डी माइनस सी हो जाएगा, डी माइनस सी बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, तो दिख रहा है ना। अब कहां लिखूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, इधर किसका तो जरूरत नहीं है, अब चलो यहीं पे लिख देता हूं, क्या दिक्कत है, देख लो। तो साइन सी ऐसे ही रहेगा। अब इस एक बार कोण को जोड़े लेना है, तो इसको लिखेंगे 2 साइन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बट्टा 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है, यानी ए प्लस बी में से घटा देंगे ए माइनस बी, अब बट्टा का हो जाएगा 2। दिख रहा है ना जी। अब काटो जी, इसमें बी से बी गया और इसमें ए से ए गया, और यहां पे देखिए क्या बचेगा, यहां पे बचेगा, बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे लिख दूं, मैं लिख देता हूं, यहां पे बचेगा साइन सी और इधर बचेगा 2 साइन ए गो ए, कै गो ए 2a अब बट्टा 2,
और यहाँ पे देखो ए गो बी माइनस माइनस प्लस 2b साइन 2b बट्टा 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, हमारे पास क्या बचा 2 साइन ए साइन बी। तो हमारे पास बचा 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू है साइन सी। अब वैल्यू रखो एकदम एक्यूरेट आ गया। तो ए साइन ए का मान क्या है, एक्स, साइन बी का मान क्या है वाई, और साइन सी का मान क्या है जेड। तो मान रख दो, हो गया बस 2 इंटू इसके जगह पे एक्स, इसके जगह पे वाई और इसके जगह पे जेड बराबर क्या हो गया RHS। तो ये परीक्षा में आता नहीं है, इसकी तैयारी मत कीजिएगा, बट जो एनडीए और एयरफोर्स जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट है ये। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। देख लीजिए, मैं घुमा घुमा करके दिखा दे रहा हूं। ऊपर से है ये और ये नीचे से है। तो 13 के 3 नंबर क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि एक्स वाई जेड में संबंध निकाले, एक रिलेशन निकालना है किसमें, एक्स वाई जेड में। तो एक्स वाई जेड में संबंध निकाले यदि tan इनवर्स एक्स, क्वेश्चन बोला कि एक्स वाई जेड में रिलेशन ज्ञात करे, संबंध ज्ञात करे यदि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड एपी में हो। तो एक और बात इसमें भी ज्ञात करना है, यदि एक्स वाई जेड एपी में हो तो सिद्ध करे एक्स बराबर वाई बराबर जेड। मतलब क्या चल रहा है, मतलब ये चल रहा है कि एक्स वाई जेड में संबंध ज्ञात करें जब एपी में कौन हो, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड एपी में हो। अच्छा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड कब सिद्ध करना है, जब एक्स वाई जेड एपी में हो। तो इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन है डियर। तो पहला लिखेंगे कि दिया गया है कि गिवन है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड एपी में है। इसलिए आपको पता है कि जब एपी में रहता है तो क्या होता है, T2 माइनस दूसरा में से पहला को घटा देंगे या तीसरे में से दूसरा को घटा देंगे। तो tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स जेड बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वाई। ये ना होगा जी, एपी में है तो यही होगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई के फॉर्मूला कर लीजिए। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, चाहे वाई एक्स बात वही है, और tan इनवर्स z माइनस वाई बट्टा 1 प्लस जेड वाई हो जाएगा, चाहे वाई जेड हो जाएगा। ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा आपको पता ही है कि इस इनवर्स को मैं उधर लेके जाऊं, तो इनवर्स हट जाएगा, tan में बदल जाएगा। तो एक पे इनवर्स है, एक पे इनवर्स नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई बराबर z माइनस वाई 1 प्लस जेड वाई। इसको यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब फिर बोला कि यदि एक्स वाई जेड एपी में हो, एक्स वाई जेड किस में हो, एपी में हो, तो लिखेंगे अगेन एक्स कोमा वाई कोमा जेड एपी में हो। तो क्या सिद्ध करना है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। तो इसलिए क्या करेंगे, वाई माइनस एक्स और बराबर क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स। एक काम करते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे डियर कि y माइनस एक्स यहां पे है, इस y माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे इस y माइनस एक्स के स्थान पे। देखो जी, तो y लिख देंगे समीकरण 1 से, दिख रहा है ना, y माइनस एक्स है यहाँ पे, तो y माइनस एक्स है तो इसके जगह पे रखेंगे z माइनस एक्स, दिख रहा है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर z माइनस वाई 1 प्लस जेड वाई, दिख रहा है ना जी। और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब फिर इधर घेर के मैं बना दे रहा हूं, तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर गुना करेंगे तो 1 प्लस जेड वाई बराबर इधर बचेगा 1 प्लस एक्स वाई, इधर कट जाएगा तो इधर बचेगा जेड वाई बराबर हो जाएगा एक्स वाई। वाई से वाई गया, अब इधर लाएंगे तो वाई बराबर 0 हो जाता, बट यहीं पे काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, जेड बराबर एक्स। समीकरण क्या हो गया, 3 मान लेते हैं। अब जेड बराबर एक्स
इसमें ले जाकर के रख देते हैं, जेड बराबर एक्स इसमें ले जाकर के रखते हैं, जहां पे यहाँ पे जेड है ना, यहाँ पे एक्स रख देते हैं तो कट जाएगा। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 से, चाहे 2 में लिख देंगे, 2 में जेड बराबर एक्स रखने पर, ध्यान से देखो, तो y माइनस एक्स बराबर, ये जेड है ना, इसके जगह पे क्या रखना होगा एक्स, तो एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 0, तो 0 बचेगा, तो ये माइनस है तो उधर प्लस जाएगा, तो क्या y बराबर क्या हो जाएगा एक, समीकरण क्या हो जाएगा 4। अब समीकरण 2 तथा 3 से, या आप कह सकते हो 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। यहां पे देखो जी, 3 में क्या है, x बराबर जेड है, और 4 में क्या है, x बराबर y है, तो मतलब क्या है कि x जेड के भी बराबर है और x y के भी बराबर है, तो क्या ये तीनों आपस में नहीं हो सकता बराबर, बिल्कुल हो सकता है। तो लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से हो जाएगा x बराबर y बराबर जेड। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।